नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टोरी इन फ्रेम पर। तो आज हम आ गए हैं स्क्विड गेम सीज़न 2 के एपिसोड 2 की एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हम जून हो को देखते हैं जो पिंक होटल पहुंच गया था, जहां पर इक्वेटर को मार दिया गया था। फिर हम देखते हैं जून हो एक रूम में आवाज़ का पीछा करते हुए पहुंचता है, जहां वो किम के आदमी को नगण्य अवस्था में पाता है। उसके हाथ पांव मुंह सब बंधे हुए थे। फिर वो उस आदमी को आज़ाद करता है और जिंग हू के कमरे का नंबर पूछता है। फिर वो उस नंबर के थ्रू जिंग हू के रूम में जाता है और उसे अरेस्ट कर लेता है, क्योंकि वो अभी रिक्वेटर की लाश के साथ वहाँ पर था। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम सोल्जर 11 को देख पाते हैं, जिसके बारे में हम जानते हैं कि ये नॉर्थ से साउथ जाना चाहती थी, लेकिन वो पहुंच तो जाती है, लेकिन पीछे उसकी बेटी छूट जाती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती है और अपनी कार में ही सोती रहती और टाइम स्पेंड करती है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि जी हुंग जून हो को बंदी बना लेता है और उससे पूछता है, तुम यहाँ कैसे आए? क्या हमारी मुलाकात पहले हो चुकी है? इसी में जून हो बोलता है, मैंने भी आपसे अपने भाई के बारे में पूछा था, जो इस गेम में आया पर कभी वापस नहीं लौटा। अब मैं भी इस गेम में मासूम लोगों को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और मैं इस काम में आपका साथ देना चाहता हूँ। जिस पर जी हूँ बोलता है, इस काम में बहुत ज़्यादा खतरा है और वो इस काम को अकेले ही करना चाहता है। जून हो कहता है, मैं पुलिस वाला हूँ, मैं इस काम में आपकी अच्छी खासी मदद कर सकता हूँ, क्योंकि स्क्विड गेम वाले काफ़ी ज़्यादा चालाक हैं और उनके पास उनकी एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी फोर्स है और हथियार भी है। इसी के बाद जिंग हो उसे रूम ले जाकर बहुत सारे पैसे और गन्स दिखाता है, जो उसने इस काम के लिए काफ़ी टाइम से जमा करके रखे थे, लेकिन उसे लड़ने के लिए अभी एक सोल्जर तैयार करनी थी और काफ़ी ट्रेनिंग की ज़रूरत थी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम एक मेले जैसी जगह में आते हैं, जहां बहुत से बच्चे खेल और मस्ती कर रहे थे और टॉय मास्क में लोग बच्चों को टॉफीज़ बांट रहे थे। इसी बीच हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं जो अपनी बारी का इंतज़ार कर रही थी। फिर एक रैबिट के मास्क में आता है और उसे टॉफ़ी देता है। फिर वो बच्ची काफ़ी खुश हो जाती है और एक प्यारी सी स्केच बनाकर उस रैबिट को देने जाती है। उसी वक्त एक बिना मास्क में आदमी आता है, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि वो समझ रही थी कि ये सारे मास्क में असली जानवर हैं, पर वो तो एक आदमी है। तभी उसके पापा आकर उसे ले जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम जी हूँ को देखते हैं, जो अपने बेस्ट फ्रेंड जो गेम में मारा गया था कि माँ के सिचुएशन को देखने आया था कि वो अभी कैसी है। फिर जी हूँ एक आदमी के पास जाता है जो कि एक कंसल्टेशन कंपनी का था। उसे बहुत से पैसे देता है और कहता है, प्लीज़ मुझे मेरी बेटी का पता निकलवा कर दो, और वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद ही हम सोल्जर 11 को वहाँ आता देखते हैं, जो अपने बच्ची के जानकारी के लिए आई हुई थी। वो उस कंसल्टेशन वाले से कहती है, प्लीज़ मेरी बच्ची को ढूंढो, इतनी बार बोला है तुम्हें, जितने पैसे चाहिए मैं दूंगी। इसका जवाब देते हुए वो कंसल्टेशन वाला आदमी उसे कहता है, तुम प्लीज़ बार बार आकर मुझे परेशान मत करो, मुझसे जितना हो पा रहा है मैं कर रहा हूँ। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जून हो अपनी भाभी की कब्र पर फूल चढ़ाकर अपने घर लौटा था और अपनी माँ के साथ डिनर कर रहा था। इसी बीच उसकी माँ उसे कहती है, क्या तुम्हारा बड़ा भाई भी वहाँ आया था? जिस पर जून हो, जो जानता है कि उसका बड़ा भाई स्क्विड गेम में फ्रंट मैन बन चुका है और कभी वापस अब घर नहीं लौटेगा, वो तो एक दरिंदा बन चुका है, अपनी माँ को कहता है कि आज के बाद उसका नाम मत लेना, अगर वो अभी जिंदा होता तो हमारे पास ज़रूर आता, वो हमारे लिए मर चुका है। फिर सीन उसी मेले का दिखाया जाता है, जहाँ वो बच्ची जो रो रही थी अचानक बीमार हो जाती है और जिसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। ये सब होता सोल्जर 11 देख रही थी। फिर जब एम्बुलेंस आकर उस बच्ची को ले जाती है तो उसकी कैप वहीं पर गिर जाती है, जिसे सोल्जर 11 उठा लेती है। यहाँ से सीन जी हूँ पर शिफ्ट होता है, जो एक डेंटिस्ट से अपने दांतों को उखड़वाकर उसमें GPS ट्रैकर लगवाता है,
ताकि जब वो फ्रंट मैन से मिलने जाए तो उसकी टीम को उसकी लोकेशन का पता रहे और वो उसका पीछा करते हुए उस आइलैंड तक पहुंच सकें। इसके बाद हम हॉस्पिटल में उस छोटी बच्ची को देख पाते हैं जिसकी हालत काफ़ी नाजुक थी। हम जानते हैं कि वो बच्ची ब्लड कैंसर से मरने वाली है। उसके पिता के पास उतने पैसे नहीं कि वो उसका इलाज करवा सकें। फिर हम देखते हैं सोल्जर 11 वो कैप लेकर उस हॉस्पिटल में आती है और उस बच्ची को देखती है। फिर हम जी हूँ और उसकी टीम को देखते हैं जो पूरी तरह से तैयार थे अब इस स्क्विड गेम वालों से लड़ने के लिए और उनका सामना करने के लिए। और इधर सोल्जर 11 भी तैयार थी गेम में वापस जाने के लिए। जी हुंग और उसकी पूरी टीम रिक्वेटर की जेब में मिले उस हैलोवीन पार्टी की लोकेशन तक पहुंच जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि जिंग हूँ अंदर जाता है जहां उसे फ्रंट मैन के आदमी मिलते हैं जो उसे एक कार पर ले जाकर छोड़ देते हैं। और हम देखते हैं कि कार में फ्रंट मैन की आवाज़ में एक टॉय आती है जिसके थ्रू जिंग हूँ और उसमें काफ़ी बहस होती है। जिंग हूँ उसे गेम बंद करने के लिए कहता है। फिर वो दोबारा गेम में जाने के लिए कहता है ताकि वो उसकी वाट लगा सके। इसी बीच काफ़ी ज़्यादा बहसा बहसी होती है और इस गाड़ी में धुआं होता है और जी हूँ बेहोश हो जाता है। लेकिन उसकी दांत में लगे ट्रैकर की हेल्प से उसकी टीम उसका पीछा करती है। फिर हम देखते हैं कि सोल्जर 11 अपने नंबर 11 वाले कंटेनर पर जाकर सोल्जर की ड्रेस पहनती है और एक फेस मास्क लगाती है जिसमें ट्रायंगल बना होता है। और इसी सस्पेंस के साथ ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है। तो दोस्तों ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। वो पार्ट भी जल्द ही आएगा। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।